गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है और इसके पहले पार्ट 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं। यानी एक वीडियो में 5 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी 2025 में पूछने वाला है इस तरह का क्वेश्चन। यानी ये पार्ट 4 वीडियो है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा या तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। जितने भी बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका हम लोग क्या है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में 15 ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्या बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे देख रहे हैं ये भी आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्या है रिवीजन बार बार देते रहता है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन आता है कि बिंदुएं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यदि बीच की दूरी ज्ञात करने बोलता है तो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। जबकि हमारे पास बिंदु के मान दे दिया है -1,3 और दूसरा दे दिया है -5,7। हम लोग यहाँ से पहले पहचानने के लिए समझते हैं ये आगे वाला x कहलाता है। क्या है? आगे वाला जो हम लोग का मान होता है वो क्या कहलाता है? x वाला। ये x का कहलाता है, ये y का। ये भी x का मान कहलाता है, ये भी y का। लेकिन दोनों का अलग अलग करने के लिए हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यानी x1 के मान हो गया -11, x2 के मान हो गया -5। आगे वाला दोनों कहलाता है x का, x1 x2, y1 y2 पीछे वाला। तो यहाँ से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं x1 के मान -1 और x2 के मान -5। उसके बाद देख लेते हैं y1 के मान 3 और y2 के मान 7। अब हमारे पास हो रहा है बीच की दूरी। हम लोग यहां से फॉर्मूला लगाएंगे बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर। बीच की दूरी का फॉर्मूला आता है रूट अंडर, ये दोनों को घटा दें, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये दोनों को घटा दें y1 y2 का होल स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला होता है। यहां से हम लोग बैठा के लिख सकते हैं रूट अंडर x1 के मान -1 फार्मूला -x2 का मान -5 हो जाएगा +5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 के मान 3 तो 3 माइनस y2 के मान 7 तो 7 इसका होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4, 4 के स्क्वायर 16 प्लस में -7 में 3 गया -4, माइनस के स्क्वायर प्लस और 4 के स्क्वायर 16 16 कितना होता है? 32। कितना होता है? रूट 32। 32 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो यहां से आएगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 को में 1 बार, 2 में 1 बार, ये जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर, यानी 2 दूना 4 और रूट में 2, यानी इसके बराबर लिख सकते हैं 4 रूट 2 इकाई। 4 रूट 2 इकाई हम लोग यहां से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 2 इकाई। यदि आप लोग इतना बना देते हैं तो आप लोगों को कितना नंबर मिलता है? 2 नंबर का आप लोग प्राप्त होता है। ये कितने नंबर पूछा जाता है? 2 नंबर का। अगला इस पर हम लोग क्या है क्वेश्चन का होमवर्क दिए हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना के देखिएगा कि बीच की दूरी पर आप लोगों से बनता है या नहीं बनता है। अगला देखते हैं हम लोग इसी तरह पर क्वेश्चन आता है कि x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x y बिंदुएं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यदि आपके पास बोला जा रहा है समदूरस्थ है, सम यानी बराबर, दूरस्थ यानी दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग के पास देखिए इस तरह का 3 मान दिया जाता है, 1 2 3। लेकिन ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जो और से तो जो एवं से या तो तथा से जो दोनों बिंदु जुड़ा रहे उसको किनारा में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक रेखा पारेंगे। और देखिए ये जो बिंदु है दोनों और से जुड़ा है, और से जुड़ा है, और से जुड़ा है, एवं से जुड़ा है, तथा से जुड़ा है, दोनों को कहां लिखना है? किनारा में। ध्यान लिख देंगे 3,6 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -3,4। सर ये तीसरा बिंदु जो बचा है तो जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे बीच में। तो ये बीच में क्या लिख सकते हैं? x, y। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। आप लोग याद रखिए जो और से जुड़ा रहे बस उसको किनारा में और जो बच गया उसको बीच में। अब बोल रहा है यहाँ पे समदूरस्थ, तो यहाँ लिखेंगे समदूरस्थ होने के लिए। क्या बोलेंगे? समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के
लिए। असमदूरस्थ के लिए क्या होता है? तो समदूरस्थ के लिए हम लोग बोलेंगे AC बराबर में BC, यानी AC का जो बीच की दूरी होगा वही क्या होगा? BC के बीच की दूरी होगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर BC, यानी AC के बीच की दूरी का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ाए हैं। क्या पढ़ा था? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर में BC का भी उसी तरह फॉर्मूला वही होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ AC में देखेंगे, AC में x1 के मान 3, x2 के मान x, क्योंकि आगे वाला कहलाता है x1 x2। हम लोग लिखेंगे 3 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 के मान 6, y2 के मान y, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर, इस पर हो जाएगा रूट बराबर में। यहाँ पे देखेंगे BC में तो x1 के मान -3 फॉर्मूला माइनस, x2 के मान x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 माइनस y2, तो y1 के मान 4 माइनस y2 के मान y, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इस पर हम लोग बोल देंगे रूट। ये हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। यहाँ से हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ से बताएं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? तो सर एक बार a के स्क्वायर कर देंगे, एक बार b के स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस और माइनस, एक तीनों बात को लिखेंगे 2ab, तो 2ab ये क्या होता है? फॉर्मूला। यहाँ भी देखते हैं, या तो पहले लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर अब प्लस में बचेगा यहाँ 6 माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर में यहाँ बचेगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस में बचेगा यहाँ 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं अब a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या करते हैं हम लोग? एक बार करते हैं 3 के स्क्वायर, एक बार करते हैं x के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 गुना 3 गुना x, बस यही लिख देंगे 2 गुना 3 गुना x प्लस यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर है, एक बार 6 के स्क्वायर, एक बार y के स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस 2 गुना 6 गुना y, 2 गुना 6 गुना y। कब करेंगे? जब एक संख्या रे वो अंक रहेगा तब, बराबर है तो बराबर। यहाँ भी देखते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, a के ऊपर -3 है यानी -3 के स्क्वायर और एक बार x का स्क्वायर, उसके बाद बोलते हैं अब बीच में माइनस है तो माइनस 2 गुना -3 गुना, उसके बाद x प्लस है प्लस, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर, एक बार 4 की स्क्वायर, एक बार y की स्क्वायर, 2 गुना 4 गुना y, 2 गुना 4 गुना, इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कर लेंगे। इसको यदि हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो हम लोग देखेंगे 3 के स्क्वायर 9, x के स्क्वायर, ये तो देखिए x स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी, बराबर के पहले बराबर के बाद है, बराबर के पहले y स्क्वायर, बराबर के बाद में भी y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 3 दूना 6, यहाँ हम लोग के पास पहले था 3 के स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6x अब प्लस में 6 के स्क्वायर 36 माइनस में फिर हो जाएगा 6 गुना 12 y बराबर माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, उसके बाद खत्म हो गया माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 गुना x था 6x प्लस 4 के स्क्वायर 16 6 दूना 8y। सबको हम लोग क्या करेंगे? एक तरफ कर लेंगे, सबको क्या करेंगे? एक तरफ। यहां से यदि हम लोग एक तरफ करने की कोशिश करते हैं तो यहां से हम लोग देखते हैं 36 और 9 कितना जाएगा? 45, अब माइनस में 6x, अब माइनस में 12y, 9 और 16 25, 25 प्लस में इधर जाके 6x प्लस में इधर जाके माइनस में 8x 8y माइनस में इधर जाके अब बराबर में 0। यहां देखते हैं 45 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? 20 होगा ना, माइनस 6x माइनस में 12x, 12y में 8y जाएगा तो माइनस में 4y बराबर में 0। यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं सर, 4 का पहाड़ा है, 4 का है पहाड़ा, तो 4 का पहाड़ा तो 4 हम लोग
कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो यदि हम लोग इतना भी छोड़ देते हैं ना, मान लो कि 4 12 वाई क्या है माइनस में हो जाएंगे प्लस में, ये बोलेंगे 4 क्या है 4 वाई माइनस में हो जाएंगे प्लस में, और इधर क्या बच गया 20 के 20। ये भी हम लोग आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे संबंध x और y में संबंध ज्ञात करने बोला, तो हम लोग क्या है कॉमन ही ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ही ले लेंगे। यहाँ से देखते हैं हम लोग, या तो इसको समीकरण में तो ठीक था, कितना था 4 12 वाई माइनस में हो जाएंगे प्लस में 12x, और 4x माइनस में हो जाएंगे प्लस में, इधर 20 था, ये था तो 20 के 20 ये बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 4 क्या ले लेंगे कॉमन, तो 4 कॉमन लेते हैं। 4 का में 12 क्या रन में 3 x के x प्लस 4 का में 4 के रन में इधर में 3y बचेगा, अब बराबर में 20। 4 का में 20 के रन में 5 रन में, यानी बोल सकते हैं 3x प्लस y बराबर 5। यही क्या हुआ आंसर, ये क्या हुआ आंसर। इस तरह क्या हम लोग इस तरह को बना सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी को बनाएंगे। और अगला देखते हैं, इसी पर सेम है, उसी पर क्या है सेम है। यहाँ पे बोला x अक्ष, और x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का निर्देशांक x, 0। एक बिंदु हो गया ये, और दूसरा देखो यहाँ और से जुड़ा है, यह ना और से जुड़ा है कि नहीं, तो यहाँ हम लोग पास और से जुड़ा है, ये क्या है और से जुड़ा है। तो और को क्या है दोनों किनारा में रखेंगे, और समदूरस्थ भी बोल रहा है, तो यहाँ हम लोग एक लाइन खींचेंगे। अब पहला बिंदु है -2,5 और दूसरा बिंदु है 2,-3, और बीच में हम लोग x अक्ष बोल रहा है तो x, 0, y अक्ष बोलता तो 0,y। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c। लिखा समदूरस्थ है तो लिखेंगे समदूरस्थ के लिए। क्या लिखेंगे समदूरस्थ के लिए। समदूरस्थ यानी सम मतलब बराबर, दूरी मतलब दूरी, यानी AC के जो बीच की दूरी है वही BC के बीच की दूरी है। तो यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर BC, AC बराबर BC। AC का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही लिखेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग यदि बनाने की इसका कोशिश करेंगे, AC में देखेंगे x1 के मान -2, फॉर्मूला माइनस x2 के मान x, इसका होल स्क्वायर, y1 के मान 5, y2 के मान 0, इसका होल स्क्वायर, और इस पर हो जाएगा रूट बराबर में x1 के मान, या BC में देखना है x1 के मान 2, x2 के मान x, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y1 के मान -3, y2 के मान 0, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इस पर हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस में बचेगा 5 में 0 हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 बराबर में। यहाँ देखते हैं 2 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा 2 माइनस x के होल स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ देखते हैं -3 में 0 जाएगा -3 बचेगा, माइनस के स्क्वायर प्लस और 3 के स्क्वायर 9, a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे -2 के बाद एक बार स्क्वायर करेंगे और एक बार x का स्क्वायर करेंगे, माइनस में माइनस 2 गुना -2 गुना x, 2 गुना -2 गुना x, अब प्लस 25 के प्लस 25 बराबर में a माइनस b का होल स्क्वायर है, एक बार 2 के स्क्वायर एक बार x के स्क्वायर, बीच में माइनस 2 गुना x, 2 गुना प्लस में 9, -2 के स्क्वायर प्लस 4, और x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2 4, 4 गुना एक्स्ट्रा 4x, अब प्लस में 25 बराबर में 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 गुना 4x, प्लस में 4 प्लस में कैंसिल, तुम लोग बोलेगा सर 4x भी कैंसिल ना, इन प्लस में ही तो 4x के 4x माइनस में जाके 9, 25 प्लस में जाके माइनस में 4x 8x बराबर 25 में से 9 गया तो -16, और 2 ना 16, x बराबर -2। हम लोग x अक्ष को क्या माने थे, x अक्ष बराबर माने थे हम लोग x, 0, और x के ऊपर कितना आया -2 और 0 के 0, ये हमारा आंसर हो गया।
वहां पे एक्स वाई दोनों था, वहां पे एक्स अक्ष नहीं बोला था, वहां सिर्फ एक्स वाई बोला था, तो उसके लिए एक समीकरण आ गया। यहाँ पे एक्स अक्ष बोला था, सिर्फ एक्स का मान, वाई अक्ष बोलेगा तो वाई अक्ष का मान। तो इस तरह का क्या है, क्वेश्चन भी फिक्स रहता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, और ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है। पर दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाए कि 4,3, 5,1 और 1 एवं 1,9 क्या है, संरेख है। संरेख बोले या तो एक रैखिक बोले, संरेख बोले या तो एक रैखिक बोले, सब बात क्या है, एक ही है। लेकिन किस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र के फॉर्मूला से। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या पड़े, बीच की दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इस पर रूट। इस फॉर्मूला से बोल रहा है कि हमको सिद्ध करके दिखाएं। तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कि माना कि a बराबर 4,3, b बराबर 5,1 और c बराबर 1,9। c बराबर क्या, 1,9। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, आगे वाला सब x1, x2, x3 होता है, लेकिन यहाँ पे बीच की दूरी क्या करना है, क्या करना है, बीच की दूरी। तो एक बार निकालेंगे AB के बीच की दूरी, एक बार BC के बीच की दूरी, और एक बार AC के बीच की दूरी। बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। एक बार AB के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB में देखना है, AB में तो x1 के मान 4 फॉर्मूला माइनस x2 के मान 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 के मान 3 माइनस y2 के मान 1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग रूट करते हैं, तो -5 में 1 गया, -5 में 4 गया, -1 के स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 के स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 3 में से गया 2 के स्क्वायर 4, और इस पर रूट 4 और 1 रूट 5। चलिए किसका मान आ गया, AB का। इसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे, इसी तरह हम लोग निकालेंगे BC का। BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। अब BC के बीच की दूरी फॉर्मूला तो एक बार लिखिए दिया ना, बार बार लिखने से क्या, जब दूरी सूत्र का प्रयोग करने बोलेगा तब दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, तब BC में बोलेंगे x1 माइनस x2 यानी 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 9 के होल स्क्वायर, और इस पर रूट। यहाँ देखते हैं 5 में से गया 4, 4 के स्क्वायर 16, प्लस में 9 में से गया 8, माइनस 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 64 और 16 कितना जाता है, 6 4 10, 6 7 8 रूट 80, कितना होता है, रूट 80 कितना होता है। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, AC के। किसका मान निकालेंगे, AC के। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालते हैं हम लोग यदि फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो वही रहता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AC में देखना, AC में x1 के मान 4, x2 के मान 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y1 के मान 3, y2 के मान 9 इसका होल स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं यहाँ 4 में से गया 3, 3 के स्क्वायर 9, प्लस -9 में से 3 गया -6, माइनस के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 36, और 36 में कितना आता है, रूट 45, कितना आता है, रूट 45। यहाँ से हम लोग गुणनखंड, 5 का गुणनखंड नहीं होगा, 80 का गुणनखंड करके देखते हैं, तो हो जाएगा 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 का नहीं होगा, 2 को में 1 बार, 2 को में 1 बार, 5 रोटी रख दे, तो 2 दूना 4 रूट 5, यानी रूट 80 के बदले लिख सकते हैं 4 रूट 5, ये लिख सकते हैं, ये हम लोग छोड़ो। उसके बाद हम लोग फिर किसका निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं 45 के। 45 के यदि हम लोग निकालते हैं तो हम लोग निकालते हैं 3 से 15, 3 से 5, तो 3 को में 1 बाहर, उसके बाद रूट के अंदर आ जाएगा 3 रूट 5 होगा ना, इसके बदले लिख सकते हैं 3 रूट 5। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, बोल रहा था क्या, संरेख है, क्या है, संरेख है। और यदि संरेख बोल दे, क्या बोल दे, तो लिखेंगे संरेख के लिए, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, संरेख के लिए, संरेख के लिए।
अब संरेख के लिए आ रखना है नियम कि दो को छोटा मान होना चाहिए और बड़का के बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखते हैं कि एगो माना या √5, एगो माना या 4√5, एगो माना या 3√5। तो इसमें बताएं सबसे बड़ा कौन है, तो 4√5, इसको अलग रखेंगे, यानी ए बी सी के मान अलग, दो को छोटा बच गया, एगो √5 और एगो 3√5, ई दोनों को जोड़ दें, यानी ई दोनों हो गया ए बी और ए सी। तो हम लोग लिखे यहाँ ए बी जोड़ ए सी बराबर में किसका, बी सी बराबर ए बी ए सी, दोनों छोटका जोड़ेंगे किसके बराबर होना चाहिए, बड़का बराबर। तो बड़ा सबसे है 4√5, तो इसको अलग कर दिए और इसको जोड़ दिए। तो यहां से हम लोग चलेंगे ए बी के मान कितना है √5 जोड़ ए सी के मान 3√5 बराबर में बी सी के मान 4√5। तो यहाँ √5 3 गो, यहाँ √5 एगो, तो 3 और एगो 4 गो √5, और यहाँ भी कितना है 4√5, यानी कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कह सकते हैं बिंदु ABC क्या है, बिंदु ABC क्या है, संरेख है, बिंदु ABC क्या है, संरेख है। इतना आप लोगों को कर देना, क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ये फॉर्मूला क्या है, बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम इसी तरह है, लेकिन बड़ा सीधा है कि बिंदु 4,3, 5,1, 1,9 एक संरेख है, ये एक रैखिक है। इसमें दूरी सूत्र नहीं बोल रहा है, दूरी सूत्र बोलेगा तो दूरी सूत्र लगाना है, और यदि बोल दे कुछ नहीं, बोल रहा सिद्ध करे कि बिंदु 4,3, 5,1, 1,9 के संरेख है, तब लोग दूरी सूत्र से भी बता सकते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हम लोगों से नहीं होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं a बराबर 4,3, b बराबर 5,1, c बराबर 1,9 मानेंगे, माना की, यहाँ क्या देखेंगे, माना की। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से आगे तो सब x1, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल उठाएगा, मान लेते हैं लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों का होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। x1 x1 x2 x3 इस तरह आगे का सब x1 x2 x3 है, यानी x1 के मान बोल सकते हैं 4, x2 के मान बोल सकते हैं 5 और x3 के मान बोल सकते हैं 1, y1 के मान बोल सकते हैं 3, y2 के मान बोल सकते हैं 1 और y3 के मान बोल सकते हैं 9। हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू x1 की जगह पर 4 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 के मान 1 माइनस y3 के मान 9 प्लस x2 के मान 5, फिर y3 माइनस y1, y3 के मान 9 फॉर्मूला माइनस y1 के मान 3 प्लस x3 के मान 1, y1 माइनस y2, y1 के मान 3 और y2 के मान 1 ब्रैकेट 1। यहाँ से फिर हम लोग क्या है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1/2 इंटू 4 माइनस 9 में तो 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस में 8 प्लस 5 के 5, 9 में से 3 गया 6, तो गुना में 6 ब्रैकेट के ऊपर क्या दे रहे हैं, गुना, प्लस में 1, 3 में से 1 गया 2, तो गुना में 2, ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि 1/2 की 1/2 ब्रैकेट माइनस 8 गुना 4, 8 चुका 32, लेकिन माइनस 32 हो जाएगा, प्लस 6 पंचे 30 प्लस 2 गुना 1 2। यहां से देखते हैं 1/2 30 और 2 माइनस 32 और प्लस में 32, माइनस 32 प्लस 32 कितना 0 हो जाएगा ना, 0 गुना 1/2 तो 0। यदि इस तरह मान रखने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल पर मान रखने पर उसका मान 0 आ जाए, तो बोलेंगे बिंदु ABC क्या है, संरेख है। लिखेंगे बिंदु ABC क्या है, संरेख है। जब 0 आ जाएगा तब वो बोलेंगे संरेख है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 आ जाए क्या बोलेंगे, संरेख है। तो ये क्या है, आप लोग भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इस तरह क्या आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। इसी पर देखिए सेम है, ये आप लोगों का होमवर्क रह गया है, बोला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें
जिनके शीर्षों के निर्देशांक -5,1, 3,-5 और 5,2 है। त्रिभुज के सिर्फ क्या बोला है ज्ञात करने, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल अभी पाए थे 1/2 * x1 * y2 - y3 प्लस x2 * y1 - y3 - y1 प्लस में x3 * y1 - y2। x1 x2 x3 मान सब निकाल दीजिएगा। इसी पर क्या था, सेम क्वेश्चन था, और इसी पर वो किसी का मान निकालने बोल देता है, सेम फॉर्मूला रहेगा। इसी पर क्या किसी का मान निकालने बोलता है, वो क्या हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी समरेख बोला जा रहा है, लेकिन किसी के मान निकालने बोल रहा है। किसी का क्या है, मान निकालने बोल रहा है। यदि किसी के मान नहीं निकालने बोलता तब हम लोग दूरी के सूत्र से भी निकाल सकते थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के भी सूत्र से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है के किस मान के लिए, यदि किसी के मान निकालने बोल दे समरेख है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर खाली 0 लिख देंगे। अभी जितने क्वेश्चन पढ़ रहे थे सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ से a बराबर 1,1, b बराबर 3, k और c बराबर हो गया हम लोग के पास, c बराबर हो गया -1,4। यहाँ से यदि हम लोग मान निकालना चाहते हैं तो x1 के मान 1, x2 के मान 3 और x3 के मान -1, y1 के /1, y2 के मान k और y3 के मान 4। यहाँ से बोल सकते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बराबर में क्या लगा देंगे, कब जब किसी के मान निकालने बोलेगा तब और समरेख बोलेगा तब। यहाँ लिख सकते हैं समरेख के लिए, क्या लिख सकते हैं, समरेख के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। ये देखिए दो भागा में, इधर क्या जाएगा, गुना में, यानी इसको भी छोड़ देते हैं। x1 के मान कितना 1, y2 के मान कितना k, माइनस में y3 के मान कितना 4, प्लस में x2 के मान कितना 3, y1 के मान कितना 1, सॉरी y3 के मान कितना 4 और y1 के मान कितना 1, प्लस में x3 के मान -1, y1 के मान 1, y2 के मान k, बराबर में लिखेंगे 0 गुना 2। यही 2 गुना था, इधर 2 भागा था, इधर के गुना में। अब देखते हैं यहाँ ये दोनों जुटेगा नहीं, 1 गुना k था k और 1 गुना 4 था 4। ये देखते हैं 4 में से 1 गया 3, 3 गुना 3 था 9, होगा ना। उसके बाद देखते हैं प्लस गुना माइनस था माइनस 1 k, अब ब्रैकेट में 1 माइनस k, अब बराबर में 0 गुना 2 था 0। यहाँ से देखते हैं k 9 में से 4 गया तब प्लस 5, माइनस 1 गुना 1 था -1, माइनस माइनस प्लस 1 गुना k था k, बराबर में 0। ये लिख सकते हैं 5 में से 1 गया k 2k, 5 में से 1 गया 4, बराबर में 4 प्लस में देखे तो हम लोग बोल सकते हैं 2k बराबर -4, 4 प्लस में हो जाए माइनस में 2 का में 4 के दर में, तो k बराबर कितना है -, बस इतना कर देना है। सिर्फ यदि किसी के मान निकालने बोलेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे 0। ये समझ गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं अगला टाइप के क्वेश्चन किस तरह आता है। ये वृत्त से संबंधित से आज क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो इसमें से भी क्या है, वृत्त से संबंधित चैप्टर से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वृत्त से संबंधित से बोला एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि आप लोगों को वृत्त से संबंधित से फॉर्मूला याद होगा तभी आप लोगों को बनेगा। सिर्फ मात्र 2 लाइन में 2 नंबर मिलेगा, जिसकी परिधि 22 सेमी है। बोल रहा पहले कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और चतुर्थांश बोले तो 1/4। इसका मान निकालने बोल रहा है, जबकि पाई के मान जानते हैं, r के मान जानते हैं तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। लेकिन r के मान ना देकर के बोल रहा है जिसकी परिधि 22 सेमी। किसकी परिधि, वृत्त की। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे वृत्त की
परिधि, वृत्त की परिधि के मान कितना दे दिया है 22 सेमी, कितना दे दिया है 22 सेमी। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब वृत्त की परिधि के मान दे दिया 22 बराबर में 2 पाई के मान 22/7 गुना में आर के आर। यहां से देखते हैं 22 से 22 कैंसिल, 7 भागा में रह के गुना में 2 गुना में रह के भागा बराबर में क्या बचा आर। आर के मान आ गया। अब हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पर उठाएंगे। हम लोग यहां से लिख सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या था 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 अब पाई के मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर यानी आर 2 बार, तो आर के मान है 7/2 गुना 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 11, 11 सती 77, अब बटे में 4 दुना 8। लेकिन क्षेत्रफल निकाले थे यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को सेमी में, यहाँ लिखेंगे सेमी स्क्वायर। यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के बना सकते हैं, आता है तो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी तरह वृत्त से संबंधित में। बोला एक अर्धवृत्ताकार की परिमिति ज्ञात करें। हम लोग के पास क्या दे दिया है अर्धवृत्ताकार। हम लोग देखेंगे अर्धवृत्ताकार की परिमिति निकालने बोला। अर्धवृत्ताकार की परिमिति बोले परिधि बोले सब बात क्या है एक ही है। इसका क्या आता है पाई प्लस 2 इंटू आर, जबकि इसका व्यास दे दिया है। व्यास बोले तो डी का मान, और डी के मान दे दिया है 24 सेमी। कितना सेमी 24 सेमी। तो त्रिज्या बोले यानी आर के मान कितना हो जाता आधा 12 सेमी। तो हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्ताकार। क्या लिखेंगे अर्धवृत्ताकार, क्योंकि डायरेक्ट आर के मान क्या दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे। तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार की परिमिति, अर्धवृत्ताकार की परिमिति बराबर क्या था फॉर्मूला पाई प्लस 2 इंटू, अब पाई के मान कितना 22/7 प्लस 2 और इंटू में आर के मान कितना 12। ये लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 का 7 कैल्शियम 7, 7 कम 7 इधर में गुना 22 था 22, 1 कम 7 7 में 7 गुना 2 था 14 और ब्रैकेट में हो जाएगा गुना में 12। 14 और 12 कितना होता है 26। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 26 अब बटे में 7 36 अब बटे में 7 और गुना में 12। ये लगा 12 से गुना करते हैं, 12 छक 72 बाकी 7, 12 36, 36 और 7 43 अब बटे में 7 भागा दे 7 छक 42, 2 पर 2 12, तो 7 एकम 7 बच गया 5, 7 49, 7 एकम 7। इतना हमारा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे देखिए सेमी में दिया है और हम लोग निकाले क्या परिमिति, सेमी के सेमी में रह जाएगा क्योंकि परिमिति निकाले क्षेत्रफल निकालता तब स्क्वायर होता, हम लोग का क्या आ जाएगा इतना आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग के बना के तुरंत हम लोग पटाखा क्या है 2 नंबर हम लोग ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चारागाह के बीच में यानी कोई क्या फील्ड है, क्या है कोई फील्ड है जहाँ पे चरने की घास है। बोल रहा है किसी चारागाह के बीच में गाढ़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। एक गाय है वो कितना मीटर, यहाँ पे मान लेते हैं खुट्टा है, यहाँ पे क्या है खुट्टा है, अब कितना मीटर ये 28 मीटर है। कितना मीटर है 28 मीटर लंबी मतलब रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये चारों पर इतना घास चलेगा ना, इतना चारों पर चलेगा। तो वही बोला 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है तो कितने क्षेत्रफल घास चलेगा, यानी किसके तरह चलेगा एक वृत्त की तरह। अब त्रिज्या के मान कितना हो गया, त्रिज्या बोले तो आर के मान हो गया 28 सेमी। किसका फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या है गाय जो बांधा हुआ है चारों तरफ इतना भाग चल जाएगा, एक वृत्त की तरह खा जाएगा पूरा घास। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, या तो लिखेंगे गाय द्वारा क्या है यहाँ पे कि कितने भाग क्षेत्रफल घास चलेगा, लिखेंगे गाय द्वारा चली हुई घास का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे कि गाय के द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला किसका लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना 28, तो आर स्क्वायर यानी 28 गुना 28, 7 चौक
28, यानी बोल सकते हैं 22 चौक 88 गुना में 28, जितना आएगा उतना हम लोग मीटर स्क्वायर कर देंगे। गुना के फिर जितना आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर है, क्षेत्रफल बोल रहा है तो मीटर स्क्वायर करना होगा। जितना आएगा गुना करके लिख देना। ये नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बना है। सिर्फ आप लोग क्या है, हो सकता है तो बस एक इस तरह 28 मीटर था, इस तरह का एक गोल वृत्त बना देना, ताकि वो समझ जाएगा नहीं जो बच्चा बनाया है समझदार था, अच्छा से बनाया। इस तरह हम लोग इतना यहाँ से वहां बना सकते हैं। कितना नंबर मिलेगा इसमें? 2 नंबर मिलेगा। इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सेम हो रहा है कि कितना हल्का है। किसी वलय के बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या, वलय बोल दे, छिलक बोल दे, बासर बोल दे, सब बातें की है। किसी वलय के बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या, यानी वलय इस तरह बासर होता है, एक वृत्त के अंदर दूसरा आता है, एक वृत्त के अंदर क्या है, दूसरा आता है, इसी तरह होता है ना। यानी हम लोग यहां से देख सकते हैं कि मान लेते हैं एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, और एक वृत्त के अंदर क्या है, दूसरा वृत्त है, एक वृत्त के अंदर क्या है, दूसरा वृत्त है। ये हम लोग यहां से दूसरा वृत्त बना लिए, ये दूसरा वृत्त बना लिए, और दूसरे वृत्त के अंदर क्या है, हम लोग यहाँ इसमें कलर भर देते हैं ताकि पता चल जाए। ये एक वृत्त है, ये वलय है, ये क्या है, वलय है, इसके अंदर हम लोग व्हाइट भर देते हैं वलय, ताकि पता चले ये क्या वलय है। वही बात, किसी वलय के बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या, बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या कितना है, मान लो ये केंद्र है, तो केंद्रवा से बाहरी त्रिज्या कितना है, 23, कितना है, 23। अब भीतरी त्रिज्या कितना है, हम लोग यहाँ से भीतरी त्रिज्या कितना बोल सकते हैं, तो भीतरी त्रिज्या हमारे पास कितना है, 21, कितना है, 21 सेमी, यही है ना। तब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब लोग के पास फॉर्मूला, यानी बोल सकते हैं बड़ी आर के मान 23 सेमी और छोटी आर के मान 21 सेमी, ये बोल सकते हैं। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला ज्यादा नहीं होता है, वलय का क्षेत्रफल कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, वलय का क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला था मात्र पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में कोई देता है पाई के मान 22/7, अब बड़ी आर के मान कितना 23 की स्क्वायर, अब माइनस में छोटी आर के मान कितना 21, तो 21 की स्क्वायर, ये नहीं हम लिख सकते हैं। 23 की स्क्वायर कितना रहता है, 22/7, 23 की स्क्वायर कितना रहता है, करो 3 3 9 6 6 12 2 4 529, कितना जाएगा 529, और 21 का कितना होता है 441 होता है ना। यहाँ से देखते हैं 22/7 माइनस करो, 9 में से 4 गया 8, 9 में से गया 8, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0। 7 में 88 है ना, 7 में 77, पाई के मान रहने देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 88 गुना क्या कर लेंगे, बस हम लोग सही गुना किया 23 गुना 23 529, ठीक है। 9 में से गया 8, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुना कर देंगे 22 गुना 88, 8 गुना 16, 8 गुना 16 16 32, 33, 3 बाकी 3, 8 गुना 16 17 18 19, 1916, अब बट्टी में हो जाएगा 1936 है, सॉरी 1900 कितना है 36, अब बट्टी में 7, इतना से भागा कर देंगे, इतना से क्या करेंगे भाग देखो, देखो कितना आता है, भागा देखो देखेगा तो 7 दूना 14, बच गया 5, 5 पर 3 53, 7 7 49, बच गया 4, 4 पर 6 46, तो 46 हो जाएगा, 7 6 42, बच गया 4, 7 5 35, 7 7 49, कितना हो जाएगा, सेमी स्क्वायर बोल देंगे, क्योंकि वलय का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस तरह फॉर्मूला इसको यूज करके क्या आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए ये वाला कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या यानी आर के मान कितना दे दिया है 21 सेमी, बोला उस चाप की लंबाई होगी 60 डिग्री का कोण बताए, बोला थीटा के मान कितना डिग्री 60 डिग्री। अब चाप की लंबाई क्या बोल रहा है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के मान निकालने बोल रहा है। तो हम लोग चाप की लंबाई का फॉर्मूला जानते हैं, चाप की
लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180। पाई के मान 22/7। ध्यान रखना, यदि मान दे दे पाई के मान क्वेश्चन में वही रखना है, नहीं दिया है तब 22/7। और आर के मान है 21 गुना में थीटा की जगह पर 60 और गुना में नीचे हो जाएगा 180। देखते हैं 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ बचा 22। तो 22 सेमी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। कितना है, इतना बना देते हैं हम लोग को क्या है 2 नंबर मिलता है। इसको फॉर्मूला रहेगा वो आसानी से क्या बना सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, इसी तरह से मैं 21 सेमी त्रिज्या वाले, यानी बोल सकते हैं आर के मान 21 सेमी। एक वृत्त चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, थीटा की जगह पर 60 डिग्री। तो बोल रहा है बनाती है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल बोल रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर के मान है 21 गुना 21। 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि आर स्क्वायर है थीटा की जगह पर 60, अब बटे में 360 के 300, यहाँ देते हैं 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 2 से 11, 11 गुना 21 कर देंगे। कोई भी संख्या 11 से आए तो उसको उस संख्या को आगे लिख दो। तो 21 है 1 3 है ना, 21 गुना 11। हम लोग क्या लिख सकते हैं 231 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि मैथ में हम लोग के पास टाइम कम रहता है। कोई भी संख्या 11 से गुना हो तो उस संख्या को क्या लिख के आगे लिख दो, उसके बाद जोड़ दो, उसके बाद क्या करो जोड़ दो, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हम लोग 18 क्वेश्चन बताए हैं। 18 क्वेश्चन बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये पार्ट 4 वीडियो है, बहुत से इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20। एक अनुपात वाला देख लेते हैं, अंतर विभाजन अनुपात वाला। ये भी क्या है आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 4, -3 और 8, 5 देखिए और से जुड़ा है तो दोनों किनारा में को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। एक रेखा बनाएंगे हम लोग 4, -3, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 8, 5 ये लिख देंगे। उसके बाद ये अनुपात मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं C। और ये अनुपात है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और इधर कितना है 1। ये 3:1 में क्या विभाजित करता है, तो C का निर्देशांक बोल रहा है भाई। बोला उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी C बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। C बिंदु का इसको मान लेते हैं x, y, नहीं भी मानेगा तब फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये x1 के मान, ये x2 के मान, यानी लिख सकते हैं x1 बराबर 4 और x2 बराबर 8। यहाँ देखते हैं y1 के मान हो जाता है -3 और y2 का मान हो जाता है 5। और ये जो आप लोग अनुपात में देख रहे हैं m1 m2 का कहलाता है, तो m1 के मान हो जाएगा 3 और m2 के मान हो जाएगा 1। उसके बाद बोल रहा है कि अंतर विभाजन करता है, तो अंतर विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अंतर विभाजन का। तो लिखेंगे अंतर विभाजन, अंतर विभाजन बराबर फॉर्मूला आता है, क्या होता है m1x2 + m2x1 अब बट्टे में m1 + m2, कॉमा बोलेंगे m1y2 + m2y1 अब बट्टे में m1 + m2, यानी m1 के साथ m2 x2। यहाँ पे देखते हैं m1 x2 को गुना करने बोल रहा है, यही करने बोल रहा है। तो m1 के मान देखते हैं कितना 3 और m1 को x2 के साथ, तो 3 गुना 8, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, जोड़ m2 को x1 के साथ, m2 को x1 के साथ 1 गुना 4 था 4, अब बटे में m1 + m2 यही है ना, यानी 3 जोड़ 1 तो 3 जोड़ 1, कॉमा बोला m1 को y2 से, m1 को y2 से, तो 3 पचे 15 जोड़ m2 को y1 से, m2 को y1 से, 1 गुना -3 था -3,
अब बट्टे में m1 प्लस m2 तो 3 जोड़ 1, यहाँ से लिखते हैं 24 और 4 28, बट्टे में 3 1 4, 15 में से 3 गया 12, बट्टे में 3 1 4, यहाँ से कहा सकते हैं 4 7 28, 4 तिया हम लोग लिख सकते हैं 7,3, बस यही आंसर हो गया। यानी सी बिंदु के निर्देशांक कह सकते हैं, सी के निर्देशांक ये भी बोल सकते हैं, सी के निर्देशांक बोल सकते हैं, अंतर विभाजन बोल सकते हैं, विभाजन बोल सकते हैं, अनुपात बोल सकते हैं, सबके मान एक ही है। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी पर आप लोगों को क्या है होमवर्क देते हैं और उसको आप लोग बना के देखिए, आप लोगों से मतलब बना के देखिए कि बनता है कि नहीं है। इसी तरह है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता। और इसी पर एक क्वेश्चन और मिलता जुलता आता है, वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बिंदु 3,-6 और -6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। यहाँ भी अनुपात की बात बोल रहा है, लेकिन अनुपात यानी m1 m2 के मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं ये और से जुड़ा है, तो ये दोनों को किनारा में रख देते हैं, 3,-6 और यहाँ पे देते हैं -6,8। उसके बाद ये इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और एक बिंदु यहाँ होता है, इसका मान होता है c। और c को क्या है x अक्ष, क्या है x अक्ष, और x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0, यानी यही बीचा हो जाएगा x, 0। यहाँ अनुपात के मान नहीं दिया है, तो लोग मान लेंगे, क्या है मान लेंगे, माना कि अनुपात बराबर 1:λ, हम लोग इसी को मानेंगे 1:λ। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं x1 के मान 3, x2 के मान हम लोग के पास आ गया -6, y1 के मान हम लोग के पास -6 और y2 के मान आ गया 8, m1 के मान ले लेते हैं 1 और m2 के मान ले लेते हैं लैम्डा। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे अनुपात बराबर, क्या चलेंगे अनुपात बराबर, क्या लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब अनुपात बराबर यहाँ लिख देंगे x अक्ष वाला, यहाँ पे मान देखिए दिया हुआ है। इस प्रश्न में जो हम लोग ये प्रश्न बना रहे थे, ये c के निर्देशांक यानी बीच वाला आया था ना, तो बीच वाला देखिए बराबर के पहले होता है, तो यहाँ पे हम लोग भी क्या है बराबर के पहले रखेंगे, यहाँ पे भी क्या हम लोग बराबर के पहले रखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं अनुपात के मान c की जगह पर क्या रखेंगे x, 0, यानी लिखेंगे x, 0 बराबर में m1 के मान 1 गुना x2 के मान -6 होगा ने, प्लस m2 के जगह पर लैम्डा गुना में x1 की जगह पर 3, अब बटे में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा ना, यही माने 1 प्लस लैम्डा, m1 की जगह पर 1 गुना में y2 की जगह पर 8 प्लस में m2 की जगह पर लैम्डा गुना में y1 की जगह पर -6 हो जाएगा यहाँ -6, अब बटे में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस लैम्डा। यहाँ देखते हैं x, 0 के x, 0 बराबर में -6 गुना तो -6 प्लस में 3 गुना लैम्डा था 3 लैम्डा, अब बटे में 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 8 गुना तो 8 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 6 गुना लैम्डा तो 6 लैम्डा बटे में 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। यहाँ से देखते हैं जीरो वाला लेख चलेंगे, किसको लेख चलेंगे जीरो वाला, तो जीरो x वाला इसके साथ हो जाएगा और जीरो वाला इसके साथ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग जीरो बराबर 8 माइनस 6 लैम्डा बटे में 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा गुना जीरो था तो जीरो गुना 1 प्लस लैम्डा अब बराबर में हो जाएगा 8 माइनस 6 लैम्डा, तो जीरो गुना 1 प्लस लैम्डा तो जीरो, अब बराबर में हो जाएगा 8 माइनस 6 लैम्डा, 6 लैम्डा माइनस में जाके प्लस में, तो हम लोग बोल सकते हैं 6 लैम्डा बराबर 8, 6 गुना में जाके तो लैम्डा बराबर 8 बटे 6 यानी इसका था 4 इसका था 3, यानी लैम्डा बराबर क्या बोल सकते हैं 4 अनुपात 4 बटे 3 लैम्डा बनाया। हम लोग अनुपात बराबर देखो माने थे, माना के अनुपात, तो लिखेंगे अब अनुपात बराबर, अनुपात बराबर हम लोग क्या माने थे 1 अनुपात लैम्डा, यानी बोल सकते हैं 1 बटे लैम्डा, 1 के 1 और लैम्डा मान कितना आया 4 बटे 3, अब बटे में बटे होता क्या था पलट जाता 1 गुना 4 बटे 3 है तो हो जाएगा 3 बटे
4, यानी 3 गुना 1 3 अब बटे में यही हमारा आंसर है, यानी बोल सकते हैं इसको 3:4। ये भी इस तरह का क्या क्वेश्चन पूछ देता है हर बार। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स एक्स बनाए थे और आप लोगों को होमवर्क में हम वाई एक्स दिए हैं। कौन एक्स दिए हैं? वाई एक्स दिए हैं। तो वाई एक्स में क्या रखेंगे? 0, जहाँ पे एक्स एक्स में रखे थे x,0, वाई एक्स में क्या रखेंगे? 0, तो इस तरह क्या आप लोग बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन फिर हम लोग ये इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं, तो 19 क्वेश्चन बता दिए, मतलब 4 क्वेश्चन इस वीडियो में बता दिए, 5वां क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये देख लेते हैं मध्य बिंदु क्वेश्चन, बहुत ही आसान है और क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछा भी जाता है मतलब इस पर। तो हम लोग के पास बोल रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वह बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखा और से जुड़ा है। तो ये दोनों किनारा में रहेगा 2, -2 और यहाँ पे रहेगा -2, 2 कि मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग x1 के मान हमारे पास कितना है? 2 और x2 के मान हमारे पास है -2, y1 के मान है हमारे पास -2 और y2 के मान है 2। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में उठाते हैं x1 के मान 2 प्लस x2 के मान है -2 अब बटे में 2, y1 के मान है हमारे पास -2 अब प्लस में y2 के मान है 2 बटे में 2। यहाँ देखिए 2 में से 2 गया 0 बटे में 2, 2 में से 2 गया 0 बटे में 2, 0 बटे 2 था 0, 0 बटे 2 था, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन इसी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, अब की बार हम लोग पास क्या है? AB का मध्य बिंदु के मान दे दिया है। AB का मध्य बिंदु के मान कितना दे दिया है? 2,4 और A का निर्देशांक कितना दे दिया है? A का निर्देशांक दे दिया है 5,7। कितना दे दिया है? 5,7। तो बोला B का निर्देशांक क्या होगा? B का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? B का निर्देशांक क्या होगा निकालें। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि B का निर्देशांक क्या लिखेंगे? x, y मान लिए। क्या मान लिए? x, y। तो A का निर्देशांक B का निर्देशांक, तो x1 के मान हो जाएगा 5 और x2 के मान कितना हो जाएगा? x, y1 के मान हो जाएगा 7 और y2 के मान हो जाएगा y। हम लोग लिखेंगे AB का मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या आता है? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 और AB का मध्य बिंदु मान देखिए कितना दे दिया है? 2,4। अब बराबर में x1 की जगह पर 5 प्लस में x2 की जगह पर x बटे में 2, y1 की जगह पर 7 अब प्लस में y2 की जगह पर y बटे में 2। यहाँ देते हैं 2 हो जाएगा इसके बराबर, 4 हो जाएगा इसके बराबर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 बराबर 5 + x बटे 2, 5 + x बटे 2, 2 भागा में दे गुना में तो जगह 2 × 2 बराबर में 5 + x, 2 दूना 4, 5 प्लस में देंगे माइनस में बराबर में x, -5 में क्या 4 था -1 बराबर में x, यानी x के मान कितना है -1। उसी तरह हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 4 बराबर 7 + y बटे 2 है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि 4 बराबर 7 + y बटे 2, 2 भागा में दे गुना में तो 4 × 2 बराबर में 7 + y, 4 दूना 8, 7 प्लस में दे के माइनस में बराबर में 8 में से 7 गया 1 बराबर में y, y यहाँ पर कितना आया x और y मान आया। हम लोग क्या माने थे b का निर्देशांक, हम लोग लिखेंगे यहाँ b का निर्देशांक हम लोग माने थे x, y, और x के मान कितना आया -1 और y मान कितना आया 1, यही तो हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं, इसी तरह क्या है ये क्वेश्चन आप लोगों को बन गया है। और इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी इसी तरह सेम है कि बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु की दूरी, तो पहले मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है, तो और से जुड़ा है तो ये दोनों किनारा में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,8, यहाँ पे हो जाएगा 2,4, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, ए बी का मध्य बिंदु बराबर, ए बी का मध्य बिंदु बराबर क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 के मान हो गया 6 प्लस में x2 मान हो गया 2 बटे में 2, y1 के मान हो गया 8 और प्लस में y2 मान हो गया 4 बटे में 2, 6 2 8 बटे में 2, 8 4 12 बटे में 2, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 6, यानी बोल सकते हैं 4,6। अब पढ़िए, बोला बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कितना 4,6, बोला मध्य बिंदु की दूरी जो है 1,2 से निकाले, तो मध्य बिंदु की दूरी कितना निकला 4,6, 4,6 और अब 1,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो लिखेंगे हम लोग बीच की दूरी बराबर, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला आता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 के मान हो जाएगा 4 माइनस x2 के मान हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 के मान 6 y2 के मान 2 इसका होल स्क्वायर, और इस पर हो जाएगा रूट, 4 में से गया 3, 3 के स्क्वायर 9, 6 में से 2 गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 किसका वर्ग 5 के, तो लिख सकते हैं हम लोग 5 इकाई, यही हम लोग को क्या है आंसर है। तो इस वीडियो में भी आप लोग को क्या है 5 ऐसे मतलब हेवी सब्जेक्टिव बताए हैं, तो ये आप लोगों को 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ है, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 15 ही क्वेश्चन पूछता है, और पार्ट 4 पार्ट 5 वीडियो लेकर आएंगे, 25 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, 25 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है 15 क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें,